गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बात करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस की। नेटवर्क डिवाइसेस में हमारी फर्स्ट है लैन कार्ड। इसको लैन कार्ड, लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क का अलाउज अ यूज़र और कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क थ्रू अ वायर्ड और वायरलेस मीडियम. Each computer in a network must have a LAN card inside it. इसका क्या मतलब होता है कि जो भी हमारा LAN कार्ड है वो हर कंप्यूटर में कनेक्ट होना ही चाहिए, चाहे वो वायरलेसली हो और या फिर वायर्ड, कोई भी मीडियम हो सकता है। हम कनेक्ट करेंगे नेटवर्क से। तो जो मुझे ये डायग्राम बना हुआ है, ये LAN कार्ड होता है। ये कंप्यूटर में इंटरनली मदरबोर्ड पर लगा होता है, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं और इसी लैन कार्ड के थ्रू ही हम लोग इंटरनेट से भी कनेक्ट होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वायर्ड और दूसरा वायरलेस। तो वायर्ड में हम लोग वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं किसी नेटवर्क से, और वायरलेस में हम लोग जैसे कि हम लोग वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, तो वो वायरलेस तरीका हो गया हमारा कनेक्ट करने का नेटवर्क से या फिर इंटरनेट से। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा स्विच और हब। तो ये जो हमारे हब और स्विचेस होते हैं, ये हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं और इनका इस्तेमाल नेटवर्क पे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हब का। हब से हमारे जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्ट किए जाते हैं और एक नेटवर्क फॉर्म किया जाता है। तो जब किसी एक कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है, तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सबसे पहले हमारी इंफॉर्मेशन हब पर जाती है। जो हब कनेक्टेड होगा उस हब पर कंप्यूटर की फर्स्ट इंफॉर्मेशन जाएगी। देन वहाँ से जिस भी डेस्टिनेशन यानी जिस कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन भेजी गई है वहाँ पर जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर कंप्यूटर ए अपनी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सी को दे रहा है, तो इसमें सबसे पहले कंप्यूटर ए इंफॉर्मेशन सेंड करेगा जो हब पर जाएगी। हब हमारा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट मतलब जितने भी कंप्यूटर उस नेटवर्क पे होंगे, यानी कि अगर हमारे कंप्यूटर 4 कंप्यूटर हैं तो ए ने सेंड किया है इन्फॉर्मेशन, तो बाकी 3 जो कंप्यूटर हैं तीनों पे इन्फॉर्मेशन जाएगी, यानी कि बी, सी और डी तीनों कंप्यूटर पे हब अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो भेज देगा। देन कंप्यूटर सी को इन्फॉर्मेशन भेजी गई है, पर्टिकुलर कंप्यूटर सी के लिए इन्फॉर्मेशन थी, तो कंप्यूटर सी उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेगा। बाकी बी और डी, बाकी जो जितने भी पेंडिंग है वो सारे उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या रिक्वेस्ट को डिनाई कर देंगे। तो ये इसका डिसएडवांटेज भी है कि जिस वजह से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सभी को पहुंच जाती है। देना किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन था या रिक्वेस्ट, और वो हर कंप्यूटर पे चली जाती है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग स्विच की। जो स्विच हमारे होते हैं ये हमारे एडवांस फॉर्म है ऑफ हब का। हब का एडवांस फॉर्म होता है स्विचेस। ये भी हमारे हब के जैसे ही इस्तेमाल किए जाते हैं, बट इसमें एडवांटेज ये होता है कि इसमें पर्टिकुलर 1-to-1 कम्युनिकेशन हो जाता है। मतलब कि अगर पर्टिकुलर कंप्यूटर ए है और वो किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर सी पे इंफॉर्मेशन सेंड करता है या कोई रिक्वेस्ट करता है, तो वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट या इन्फॉर्मेशन जो है वो पर्टिकुलर सी पर ही जाएगी, किसी और कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन नहीं जाती है। तो इसलिए ये सेफ़ और सिक्योर भी है। तो जो हमारे स्विच होते हैं उसको स्मार्ट हब के नाम से भी जाना जाता है। और अभी हब जो हैं वो हमारे आउटडेटेड हो गए, उतना इस्तेमाल नहीं होते हैं। अब हमारा मॉडर्न डेज में स्विचेस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग राउटर की। राउटर हमारा नेटवर्क डिवाइस है, ये भी हार्डवेयर नेटवर्क डिवाइस है। इसके थ्रू
क्या किया जाता है कि कोई भी नेटवर्क है, दो या ज़्यादा भी हैं, तो में बेसिकली कोई भी दो नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं हम राउटर के थ्रू। राउटर में राउटिंग टेबल होती है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन सेंड होती है पर्टिकुलर किस डेस्टिनेशन से किस जगह पे जानी है। सोर्स और डेस्टिनेशन का मतलब हो गया जहाँ से इंफॉर्मेशन भेजी गई है वो होगा सोर्स, और डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पर इंफॉर्मेशन को जाना है, जहाँ पे वो रिक्वेस्ट जानी है, प्रोसेस होनी है, वो हमारा डेस्टिनेशन हो गया। तो ये राउटिंग टेबल राउटर में डिफ़ाइन होती हैं जिसके थ्रू हमारी पैकेट्स सेंड होते हैं। राउटर हमारी नेटवर्किंग डिवाइस है, ये इसमें पैकेट्स सेंड होते हैं, इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो पैकेट्स के फॉर्म में सेंड होते हैं, और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो पर्टिकुलर कंप्यूटर पे जाती है और एक्नॉलेजमेंट आता है कि इंफॉर्मेशन पहुंच गई है। अब राउटर्स की पूरी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। अ राउटर इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट और फैसिलिटेट ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू नेटवर्क्स। दो नेटवर्क के बीच में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है राउटर। राउटर आर लोकेटेड एट द गेटवेज ऑफ टू नेटवर्क। कोई भी दो नेटवर्क हैं तो उन दो नेटवर्क को कम्युनिकेट करना है तो उनके पर्टिकुलर गेटवे, मतलब कोई भी दो नेटवर्क एक दूसरे से जहाँ पर जुड़ रहे हैं उस जगह पे राउटर लोकेटेड होता है, वहाँ पे पुट किया जाता है। इन सम वर्ड्स वी कैन से दैट राउटर कनेक्ट्स टू नेटवर्क एज वेल। वी ऑलरेडी सेड कि नेटवर्क दो नेटवर्क को राउटर कनेक्ट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं मॉडेम की। मॉडेम हमारा क्या काम करता है? मॉडेम का बेसिकली काम क्या होता है? ये स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। हमारे एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अगर हमें इंटरनेट कनेक्ट करना है थ्रू आ टेलीफोन लाइन तो फिर हमें मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है। मॉडेम तब काम क्या करता है? हमारे टेलीफोन लाइन के थ्रू जो भी सिग्नल्स आते हैं उनको कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में और हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। और इसी तरह अगर हमने कंप्यूटर से कोई रिक्वेस्ट गई वापस इंटरनेट पे तो फिर वो भी डीमॉड्यूलेट होती है डिजिटल फॉर्म से, फिर वापस एनालॉग फॉर्म में होती है और सेंड होती है। तो बेसिकली तो मॉडेम का जो मेन वर्क होता है वो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होता है। एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में डेटा कन्वर्ट करना, सिग्नल्स कन्वर्ट करना, डिजिटल सिग्नल्स। सो ये लास्ट यहाँ पे ख़त्म होता है मॉडेम। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।